Hello, Assalamu alaikum. This is Ranjeet, manager, learning and development and co-author of the book Winning It Together. आज मैं आपके साथ प्रॉमिस कर रहा हूं कि आज 13 जून 2020 है, मैं HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बात करूंगा. आई एम रियली थैंकफुल टू फरहान साहब जिन्होंने मुझे CHRA सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक्स, सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रोफेशनलिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में बहुत काम किया. उन्होंने मुझे KPIs परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे बड़ा फोकस किया और उसके बाद मैंने लिंक्डइन लर्निंग पे अब तकरीबन 17 सर्टिफिकेशंस की हैं HR के हिसाब से और HR को समझने के लिए. तो मैंने सोचा कि अगर मेरा कंटेंट L&D का लोगों ने बड़ा लाइक किया है तो क्यों ना HR के साथ भी मजीद बात पढ़ाई जाए, बिकॉज L&D इज नथिंग विदाउट HR. तो ह्यूमन रिसोर्स पे आज हमारा चैप्टर 1 है. मैं तकरीबन आपसे रोजाना एक चैप्टर शेयर करूंगा. चैप्टर 5 या 8 मिनट तक होगा जिसमें आप मुझे सवालात कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से, एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ HR एज वेल. सो आज बात होगी HR के हवाले से कि HR करता क्या है, HR की फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो आने वाले वक्तों में बड़ा एलिवेट हो जाएंगे. सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब 2000 से पहले 19वीं सदी में हम HR की बात करते थे तो उनका मोस्ट ऑफ द रोल ऑपरेशंस का होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव होता था, लोगों को एडमिन करना और बाकी डिपार्टमेंट को जस्ट सपोर्ट देनी होती थी और वो इस तरह का काम करते थे. HR वाज फंडामेंटली ऑपरेशन साइड और उनका कोई रोल और नहीं होता था. जब और मजीद ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट HRD इवॉल्व हुई 20वीं सदी में उसका रोल देखा गया तो ऑपरेशन से हटके वो HR स्ट्रेटजी में पार्ट प्ले करने लगा. जो स्टेक होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स थे, उनके साथ बैठ के बिजनेस स्ट्रेटजी डिजाइन करने लगा. आज भी यही काम कर रहा है, लेकिन 20वीं सदी में HR का सबसे ज्यादा जो रोल था, ऑपरेशन 20% होता था तो 80% वो काम स्ट्रेटजी पे करते थे. वो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स के साथ बैठकर डिसाइड करते थे कि हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मींस हमारे डिजायर्ड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उन डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें अपना कौन सा इनपुट डालना चाहिए, प्रोसेसेस कैसे बनाए जाएं, पॉलिसीज कैसी बनाई जाएं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किस तरह के हों ताकि हम अपना एक जबरदस्त किस्म का आउटपुट लेकर आएं. और अगर आउटपुट बेहतर लेकर आएंगे तो वही डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हमारी कंपनी का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारी इंडस्ट्री का वो बन जाएगा बिजनेस ऑब्जेक्टिव. और बिजनेस ऑब्जेक्टिव जब अचीव हो जाएगा उसको कहेंगे हम आउटकम या इंपैक्ट. मींस HR अब सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस का नहीं रहा, बल्कि HR स्ट्रेटजी के हर पॉइंट, हर इनिशिएशन से लेकर एंड तक साथ देता है. फिर जब ह्यूमन रिसोर्स ने और मजीद तरक्की की और मजीद रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस पर काम करवाया गया तो सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट CIPD इन AIHR एक बड़ा जबरदस्त किस्म का इदारा है. इन लोगों की कोशिशें, काविशें तैयार हुई तो उन्होंने कहा अब ह्यूमन रिसोर्स मजीद स्ट्रेटेजिक नहीं रहा बल्कि वो डेटा ड्रिवन हो गया, जिसमें HR एनालिटिक्स ने और पीपल एनालिटिक्स ने जन्म लिया. तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आपको बताई कि अब ये HR का फ्यूचर होगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डेफिनेशन, अ कोर डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, द पॉलिसीज एंड द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द ह्यूमन रिसोर्स, aspects of management positions including staffing, training and development, appraising and compensating. ये तमाम की तमाम चीजें जब मिल जाती हैं तो HR का रोल डिफाइन होता है, HR का जो फंक्शन है वो डिफाइन होता है. तो इसमें एक बड़े महापुरुष ने जबरदस्त बात की, वो भी आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, और ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है. इनका नाम है जैक वेल्च. उनकी विनिंग की किताब है, उन्होंने बड़ा खूबसूरत सी बात कही है, एलिवेट HR टू अ पोजीशन ऑफ पावर एंड primacy in the organization and make sure HR people have a special qualities to help managers build leaders and careers. In fact, the best HR types are pastors in the same package. The head of human resource at any company should be at least as important as the CFO. इन्होंने CFO कहा, मैं कहता हूं as a CEO, because थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट इनके साथ भी हम कर सकते हैं. सो उम्मीद करता हूं कि आपको HR का पहला चैप्टर
एचआर की जो स्टार्टिंग है आपको बड़ी पसंद आई होगी। आपने जितना प्यार मुझे लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंटेंट्स में दिया और इतना ही प्यार आप मुझे ह्यूमन रिसोर्स के कंटेंट्स में भी देंगे, ताकि मैं आपके लिए जबरदस्त किस्म की केस स्टडीज लेकर आऊं और आपके साथ ह्यूमन रिसोर्स वाला लिंक भी डेवलप करूं। तो उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते आप मुझे दोबारा सुनेंगे और एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं बात कर रहा हूंगा एचआर के फंक्शंस की, एचआर की स्ट्रैटेजीज पे बात करूंगा और मजीद इस तरह की एचआर रेलेवेंट वीडियोस भी आपके सामने आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच और मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।